क्लास 7th का 8वां चैप्टर है व्यंजकों का गुणनफल एवं सरसंख्याएं। उसकी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8 है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि निम्नांकित के मान बताइए। यहाँ पर आपको व्यंजकों का गुणा करना है और उनका गुणनफल बताना है। 3 खंड दिए हैं इसमें। पहला है कि 4x गुणे ब्रैकेट में -7x, इसकी गुणा करानी है। दूसरा है -6x गुणे 5x स्क्वायर और तीसरा है 3x स्क्वायर y गुणे 7x y स्क्वायर। अब आपको इनको हल करना है और इनके मान बताने हैं। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको संख्याओं की गुणा कर लेनी है। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे है -7। तो पहली चीज यहाँ का जो 4x है वो प्लस है और 7x जो है माइनस का है। तो चिन्हों की सबसे पहले गुणा करेंगे, प्लस और माइनस की गुणा होती है माइनस। तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। इसके बाद 4 और 7 की गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 4 7 28। इसके बाद यहाँ पर x और x, यहाँ पर x की एक घात है, यहाँ पर x की एक घात है। तो जब गुणा होगी तो 2 घात हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा x की घात 2। इसी प्रकार दूसरा आपको हल करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -6x गुणे 5x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो -6x, यहाँ पर जो इसका चिन्ह है माइनस और 5x स्क्वायर का जो चिन्ह है वो प्लस है। तो माइनस प्लस की जब गुणा होती है तो वहां पर भी क्या होता है, माइनस होता है। इसके बाद 6 और 5 की गुणा कर लेनी, 6 पंचे हो जाता है 30। अब यहाँ पर x की एक घात है, यहाँ पर x की घात 2 घात है। तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि 2 और 1 3, यानी कि x की घात हो जाएगी यहाँ पर 3। इसी प्रकार तीसरे खंड में 3x स्क्वायर y और 7x y स्क्वायर है। तो सबसे पहले चिन्हों की गुणा करनी है, प्लस प्लस दोनों जगह है तो प्लस 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 ही रहेगा। इसके बाद 3 और 7 की गुणा हो जाएगी 21 और यहाँ पर x की घात 2 और यहाँ पर x की घात कितनी 1 है। तो 2 और 1 मिलकर के हो जाएगी 3 घात, तो x की घात 3 हो जाएगा। इसी प्रकार y में y की घात 1 है, y की घात 2 है तो y की घात हो जाएगी 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 21x क्यूब y क्यूब। प्रश्न नंबर 2 है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुल 7 खंड दिए हैं। पहला है कि 4x स्क्वायर गुणे 3x की घात 5, यहाँ पर इनकी गुणा करनी है। दूसरा है 3y स्क्वायर गुणे 5y की घात 3 गुणे y। इसी प्रकार तीसरा खंड है कि 5xy गुणे -3x और चौथा है -4a स्क्वायर y गुणे -bx स्क्वायर। तो इन सब की गुणा करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सामने इनके लिख रहे हैं। यहाँ पर 4x स्क्वायर गुणे 3x की घात 5 की गुणा जब करेंगे तो पहले चिन्हों की गुणा करनी है। दोनों के चिन्ह क्या है, प्लस है। इसके बाद संख्याओं की गुणा करनी है तो प्लस प्लस की गुणा प्लस होती है। 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो इसको लिख लेंगे 12। इसके बाद x की घात 2 x की घात 5, चूंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं इसलिए 2 और 5 मिलकर के हो जाएगी x की घात 7। तो इसको आप लिख सकते हैं 12 x की घात 7। इसके बाद दूसरे खंड में यहाँ पर तीनों जो संख्याएं दी हुई है क्या है, धनात्मक है, इसलिए इनका चिन्ह जो रहेगा वो धनात्मक ही रहेगा। इसके बाद 3 और 5 जो संख्याएं हैं, 3 और 5 की गुणा हो जाती है 15। अब y की घातें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो 3 2 5 और 1 6, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं y की घात 6। इसी प्रकार तीसरे खंड में यहाँ पे चिन्ह प्लस है, यहाँ पे चिन्ह माइनस है। तो प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है। 5 3 हो जाएगा 15 और इसके बाद x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 1 है तो x की घात हो जाएगी 2। तो इसके बाद y की एक ही घात है तो इसको आप लिख सकते हैं केवल y। खंड नंबर 4 है -4a स्क्वायर y गुणे -bx स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले चिन्हों की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसके बाद यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी है तो यहाँ पर आप 4 लिख लेंगे। इसके बाद a स्क्वायर है और a वाला कोई दूसरा पद नहीं है तो आप इसको a स्क्वायर करके लिख लें। इसके बाद a के बाद b आता है तो यहाँ पर b a स्क्वायर b। इसके बाद x स्क्वायर और x स्क्वायर वाला यानी कि x वाला कोई पद दूसरा नहीं है और साथ में क्या है y, तो हो जाएगा x स्क्वायर y। 5 नंबर खंड है -3x स्क्वायर y गुणे -5xy स्क्वायर। तो चिन्हों की गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 होता है 15, इसको 15 लिखेंगे। इसके बाद x वाले पद देखते हैं, यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर 1 घात, तो हो जाएगा x की घात 3 और y वाली 1 घात, y की 2 घात, तो y की घात 3, यानी कि 15 x की घात 3 और y की घात 3। इसके बाद छठे खंड में तो यहाँ पर -3/8 x की घात 4 yz और -16 yz स्क्वायर। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3/8 और 16 की गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/8 गुणे 16, चूंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके बाद x की घात 4 और यहाँ पर x वाला कोई पद नहीं है तो x की घात 4 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद y की घात 1 और y की घात 1 यहाँ पर है तो y का हो जाएगा स्क्वायर और z की घात 1 है, z की घात 2 है तो हो जाएगा z की घात 3। अब यहाँ पर 8 से चूंकि 16 कट जाएगा तो 8 1 8, 8 दूनी 16, तो 3 दूनी 6, हो जाएगा 6 x की घात 4 y स्क्वायर z की घात 3। इसी प्रकार 7वां खंड है 2p गुणे -3q गुणे -4pq। तो यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। संख्याओं की गुणा कर लेते हैं, 2 3 6, 6 चौक हो जाएगा 24, तो इसको आप लिख लेंगे 24। इसके बाद p को ले लेते हैं तो p की घात 1 है, p की घात 1 यहाँ पे है तो p की घात हो जाएगी 2।
और साथ में जब क्यू है तो क्यू की घात 1 क्यू की घात 1 मिलकर के हो जाएगी क्यू की घात 2। तो इसका आ जाएगा आंसर 24p²q²। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। दो खंड है, यहाँ पर पहला है x² गुणे 7x की घात 2 गुणे 1/7x की घात 3 गुणे -6x। अब यहाँ पर सबसे पहले इनका गुणनफल ज्ञात करना, गुणनफल ज्ञात करने के बाद इसका मान ज्ञात करना है। यदि x बराबर 1 तो यहाँ पर जो x है उसकी मान क्या रखना है, 1 रखना है। दूसरा खंड है 2x गुणे -10xy² गुणे 3x²y, और यदि यहाँ पर x बराबर 1 है y बराबर 2 है। तो सबसे पहले इनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। गुणनफल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्याएं हैं और जो चिन्ह है उनकी गुणा करेंगे। पहले तो x² धनात्मक है, 7x² धनात्मक है, 1/7x की घात 3 धनात्मक है, और माइनस का 6x, यानी कि ये जो पद दिया हुआ है ऋणात्मक है। तो चूंकि प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। इसके बाद 1/7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो संख्याओं में बचेगा वो बचेगा केवल 6। इसके बाद x की घातें जो है उनको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर 2 4 घात, यहाँ पर 3 7 और यहाँ पर 1 घात 8, यानी कि 6x की घात कितनी हो जाएगी, 8। ये इनका हो गया गुणनफल। अब इसमें यदि मान रखते हैं, यदि x बराबर 1 तो यहाँ पर -6 गुणे 1, x की जगह पर रख देंगे 1 और उसकी घात लगी है 8। तो -6 गुणे 1 की घात 8 हो चाहे जितनी हो उसका मान 1 ही रहेगा। तो -6 कम कितना हो जाएगा, -6 इसका आंसर होगा। इसके बाद दूसरे खंड में यहाँ पर भी इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस की गुणा माइनस होती, माइनस प्लस की गुणा भी क्या होती, माइनस। तो सबसे पहले चिन्ह लगा लीजिए। इसके बाद संख्याओं की गुणा कराएंगे। 2 और 10 की गुणा 20 होती, 20 और 3 की गुणा हो जाएगी 60। तो 20 दिया हो गया 60। इसके बाद घातें देख लेंगे। x की घात 1 है, x की घात 1 है, 2 घात हो गए, और यहाँ पर x की घात 2 है तो x की घात हो जाएगी 4। इसके बाद y की घात 2 और यहाँ पर y 1 है, यानी कि y की घात हो जाएगी 3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x बराबर 1 और y बराबर 2 रखना है। तो -60 गुणे x का मान 1 है तो 1 की घात 4 हो जाएगी, y की घात, y का मतलब 2 यानी कि 2 की घात 3 हो जाएगा। तो -60 गुणे 1 की घात 4 का मतलब 1 रहेगा, और 2 की घात 3 का मतलब 8 है, यानी कि 2 का घन 8 होता है। इसके बाद 60 और 8 की गुणा करा देंगे। तो 8 × 48 480, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो -480 होगा। प्रश्न नंबर 4 है कि एक बाग में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब के पौधे लगे हैं। तो ज्ञात करना है आपको बाग में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो यहाँ पर आप इसको समझने के लिए मान लीजिए कि बाग में ये इस प्रकार की जो है कितनी क्यारियां हैं, 2x क्यारियां हैं, एक क्यारी है। और इसी प्रकार की कितनी क्यारियां हैं, 2x क्यारियां हैं, तो आप लिख लेंगे 2x। इसके बाद प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां, हर क्यारी में जो पंक्तियां हैं वो कितनी हैं, xy पंक्तियां हैं। तो 2x क्यारियां हैं और हर क्यारी में xy पंक्तियां हैं, तो आप इनकी गुणा करा लेंगे तो पंक्तियों की संख्या निकल आएगी। उसके बाद कहता है कि प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब के पौधे हैं। ये जो प्रत्येक पंक्ति में गुलाब के पौधे हैं इनकी संख्या क्या है, y²। तो इसकी भी साथ में कर देंगे गुणा, तो आ जाएगा गुलाब के पौधों की संख्या। तो इन तीनों की जब गुणा होगी तो 2 यहाँ पर संख्या रूप में केवल 2 है तो 2 लिख लेंगे आप। इसके बाद x को देखते हैं, 1 घात 1 घात, यानी कि 1 जुड़ करके हो जाएगी 2 घात, तो x की घात 2, और y में यहाँ पर 2 घात और 1 घात है, इसका मतलब y की घात हो जाएगी 3। इसका मतलब कि पूरे बाग में जो गुलाब के पौधों की संख्या है वो है 2x² y की घात 3। इन तीनों पदों की क्या करनी है, आपको गुणा करनी है। इसके बाद दूसरे खंड में इसमें कहता है यदि x बराबर 3 है, y बराबर 2, तो पौधों की संख्या कितनी है। तो चूंकि जो मान है वो 2x² y की घात 3 आया है। अब इसमें आपको x बराबर क्या रखना है, 3। तो 2 गुणे x का मतलब 3, 3 की घात 2, और y का मतलब है 2, यानी कि 2 की घात 3। तो 2 गुणे 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, और 2 का घन करेंगे 8 होगा। गुणा करा लेंगे 9 दूनी 18, और 18 होता है 144। तो 144 जो है कुल गुलाब के पौधे लगे हैं।